वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम आप सभी लोगों को सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं ये 5वां एपिसोड एटॉमिक स्ट्रक्चर का। हम सभी लोगों ने 4th एपिसोड तक इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है और जहां हमने ये चैप्टर को ख़त्म किया है आप सभी लोगों को पता होगा वो एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रदरफोर्ड का सारा ड्रॉबैक वगैरह जो भी था, तो ये वो पोर्शन था, ठीक है। और लास्ट का जो लेक्चर था वो बड़ा इफेक्टिव और न्यूक्लियर था और आप सब लोगों ने काफ़ी अच्छा इस पर रिस्पॉन्स दिया और बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आया कि सर वो लेक्चर से हमने बहुत कुछ सीखा। तो लेक्चर डेली अटेंड करते रहिए, इसी तरीके से बहुत कुछ सीखने को मिलने का, ठीक है। एटॉमिक नंबर मास नंबर से भी क्लियर आउट हो गया, ये सब सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब आपका जो 5वां एपिसोड है, इस 5वें एपिसोड में हम स्टडी करने जा रहे हैं आइसोटोप्स के बारे में। नाम सभी लोग जानते होंगे, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्ट्रक्चर्स। ये जो आज का जो लेक्चर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, इसके क्वेश्चन एमसीक्यू भी बड़े अच्छे पूछे जाते हैं। ये 11th के साथ साथ ये 12th में भी होते हैं और 12th के साथ साथ ये वनडे एग्जामिनेशन में भी इसके क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आइसोटोप्स के बारे में। और आप सभी को आज की क्लासेस में बहुत नया भी सीखने को मिलेगा। जो आप आइसोटोप्स और आइसोबार जानते हैं उससे कुछ अलग, कुछ हटकर आपको सीखने को मिलेगा। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आइसोटोप्स को बताने वाले सोडी थे। मतलब आइसोटोप्स को बताने वाले जो साइंटिस्ट का नाम था वो सोडी थे। तो यहाँ आप सबको दिख भी रहा होगा कि ये आपका आइसोटोप्स के डिस्कवर थे, मतलब इनके बारे में इन्होंने समझाया था। और आइसोटोप्स होता क्या है ये भी हम आपको समझा देते हैं। भाई आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा कि आइसोटोप्स का मतलब होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक डिफिनेशन बेस भी है कि दे आर द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट विच है द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ये आपका आइसोटोप्स होता है। लेकिन आइसोटोप्स में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी होते जो वो भी हमको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। जैसे दे हैव सेम न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो सेम होता है और आप सभी लोगों ने पीरियोडिक टेबल में न्यूक्लियर चार्ज के न्यूमेरिकल और न्यूक्लियर चार्ज को बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल में न्यूक्लियर चार्ज है उस पर न्यूमेरिकल भी आप सबने बहुत अच्छे से लगा लिया होगा, उसके क्वेश्चन भी आपने समझ लिए होंगे कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ठीक है। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। लेकिन साथ में एटॉमिक नंबर सेम के साथ साथ जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो भी सेम होता है आगे असल में। लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो कभी भी कोई बोले आइसोटोप्स क्या होता है तो आप कहेंगे सर आइसोटोप्स का मतलब होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, न्यूक्लियर चार्ज सेम होता है, लेकिन मास नंबर और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, उसे आइसोटोप्स बोला जाता है। ये आपका एक नया कॉन्सेप्ट का डिफिनेशन है जिसमें आपको हर चीज़ सीखने को मिल गया। अभी तक तो आपने ये सीखा था कि आइसोटोप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, लेकिन स्टार्टिंग में ही सीखने को मिल गया कि आइसोटोप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर सेम और साथ में न्यूक्लियर चार्ज भी सेम होता है और डिफरेंट क्या होता है, मास नंबर एंड न्यूट्रॉन्स। ये आपके आइसोटोप्स होते हैं। और जितने भी बेटा आइसोटोप्स होते हैं उनकी अगर प्रॉपर्टी की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी तो इनके सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है डिफरेंट हो जाती है। मतलब आइसोटोप्स में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। अब क्यों सेम होती है? क्योंकि बेटा एक ही एलिमेंट एक जैसे होते हैं। यहाँ किसी अलग अलग एलिमेंट के नहीं, एक ही एलिमेंट की हम लोग बात करते हैं जिसकी वजह से एक ही ग्रुप की बात करते हैं, एक होता ना कि एक ही साथ वाले जो होते हैं उनकी बात करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी ही, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि मास उस चेंज होगा उनका। तो इसलिए आइसोटोप्स में एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि इनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आप लोग सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग सभी लोगों ने समझ लिया कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। और लास्ट में देखिए एक पॉइंट और यहाँ पे हम लोगों को मिल गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम बट मास वेरी। भैया ये तो सिंपल है कि अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होने ही होने हैं।
आगे समझ में। तो आप सभी लोग, मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उसको एक साथ आप नोट कर लीजिए कि क्या क्या सेम होगा और क्या क्या डिफरेंट होगा आइसोटोप्स में। अच्छे ढंग से लिखिएगा। पहला, इन आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर विल बी सेम। मतलब क्या क्या सेम होगा? फर्स्ट, एटॉमिक नंबर आपका सेम होगा। उसके बाद दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज सेम होगा। न्यूक्लियर चार्ज सेम होगा। तीसरा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। फोर्थ, केमिकल प्रॉपर्टी क्या लिखा बेटा? सेम होगी। फोर्थ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। ये सब आइसोटोप्स की डेफिनेशन है। अभी तक हमने आइसोटोप्स में पढ़ा था कि इसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन देखिए क्या क्या सेम होता है आइसोटोप्स में। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या क्या सेम हो सकता है आइसोटोप्स में? एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है आइसोटोप्स में, न्यूक्लियर चार्ज सेम हो सकता है आइसोटोप्स में, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकता है आइसोटोप्स में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर अगर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते ही होते हैं अगर पर्टिकुलर एटम है। लेकिन अगर आयंस है तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन तो बराबर हो सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटेगा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो हम आयंस की बात ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर एटम की बात कर रहे हैं। इसलिए जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी सेम होंगे। तो ये पूरी कंडीशन है कि आइसोटोप्स में क्या क्या सेम हो सकता है। दूसरा, क्या क्या डिफरेंट हो सकता है, लिख लीजिए। फर्स्ट, मास नंबर डिफरेंट होगा। मास नंबर डिफरेंट होगा। दूसरा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा, ठीक है। एंड थर्ड, लिख लीजिए बेटा, तीसरे की बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। चलिए, ये पॉइंट आप सभी ने नोट कर लिया होगा। ये सारी प्रॉपर्टी जो है ये सब डिफरेंट होगी। किसमें? आइसोटोप्स में। अब आइए हम आप सब लोग को एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं। ये एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। 17 क्लोरीन 13 और 17 क्लोरीन 37। इसमें अगर हम बात करते हैं कि 17 क्लोरीन 35 है और 17 क्लोरीन 37 है, तो इसमें आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक नंबर बराबर है। और प्रोटॉन भी कितने हैं? 17 प्रोटॉन भी बराबर है। इलेक्ट्रॉन कितना है? 17 इलेक्ट्रॉन भी बराबर है। लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं? इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा? 18। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं, मतलब मास नंबर में से प्रोटॉन घटा देते हैं, तो 18 आ जाएगा। और इसमें कितना आ जाएगा? 20। देखिए न्यूट्रॉन डिफरेंट हो गया और ऑलरेडी मास नंबर भी डिफरेंट है, 35 और 37। तो ये पूरा जो सिस्टम है बेटा ये आइसोटोप्स है। तो आइसोटोप्स में मेन पॉइंट याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब सेम होंगे, लेकिन मास नंबर और न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं आइसोटोप्स में, ठीक है। ये पॉइंट आपको आइसोटोप्स में आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ये आपके सामने आप देख सकते हैं ये, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है, ये आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 1H1, 1H2, 1H3। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा, इलेक्ट्रॉन 1 होगा, इलेक्ट्रॉन 1 होगा। प्रोटॉन कितना होगा? 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर सबका 1 और 1 है। तो एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी सेम होंगे। न्यूट्रॉन कितना होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, 1 है, 2 है, 3 है। तो देखिए ना, ये सब आइसोटोप्स हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आइसोटोप्स में E/m की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होनी है, ठीक है। यहाँ लिखा भी है, आइसोटोप्स डू नॉट हैव द सेम वैल्यू ऑफ E/m। E/m की वैल्यू सेम नहीं होती। अब कैसे? ये मैंने आप सभी लोगों को E/m पढ़ाया है, स्पेसिफिक चार्ज। और स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकालते हैं? चार्ज अपॉन एटॉमिक मास। इसका हो जाएगा 1/1, इसका हो जाएगा 1/2 और इसका हो जाएगा 1/3। तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए कि आइसोटोप्स में क्या क्या केस हो सकते हैं। तो आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम, इलेक्ट्रॉन सेम, प्रोटॉन सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, आगे असल में ये सब सेम होंगे। डिफरेंट क्या होगा? मास नंबर,
न्यूट्रॉन्स E/m की वैल्यू डिफरेंट होगी। और ये याद रखिएगा E/m की वैल्यू भी डिफरेंट होती है आइसोटोप्स में। ये थोड़ा सा अलग पार्ट है इसलिए अलग से बता रहा हूँ। और E/m कैसे निकालते हैं? स्पेसिफिक चार्ज अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है। उसी तरीके से बहुत अब और भी एग्जांपल है जिस पे आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर अगर इसकी बात करें तो 6 कार्बन 12 है, 6 कार्बन 13 है, 6 कार्बन 14 है। एटॉमिक नंबर सबका 6 और 6 6 है। इलेक्ट्रॉन सबका 6 6 6 है। प्रोटॉन भी 6 6 6 है। लेकिन मास नंबर 12 13 14 है। न्यूट्रॉन कितना है? 6 7 8 है। ये न्यूट्रॉन कैसे आता है? मास नंबर में से प्रोटॉन घटा दीजिए, तो ये आपका ये आइसोटोप्स की कहानी हो गई। ये आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। तो अब आइसोटोप्स की पूरे बायोडाटा आपको पता चल गई होगी। इससे ज़्यादा कोई बायोडाटा नहीं है आइसोटोप्स के बारे में। तो आइसोटोप्स क्या होता है भैया? एटॉमिक नंबर से न्यूट्रॉन्स क्या होगा? डिफरेंट होगा। ये आपको डाटा पता ही चल गया है। लेकिन कोई बोलेगा कि ये बताओ आइसोटोप्स में क्या क्या सेम हो सकता है, तो आप कहेंगे आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है, इलेक्ट्रॉन सेम हो सकता है, प्रोटॉन सेम हो सकता है, समझ रहे हो, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो सकती है, ये सब सेम हो सकता है। और क्या क्या डिफरेंट हो सकता है? मास नंबर, न्यूट्रॉन्स, फिजिकल प्रॉपर्टी और E/m की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। ये सब प्रोबेबिलिटी है आइसोटोप्स की, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइसोटोप्स के बारे में समझ लिए कि आइसोटोप्स होता क्या है। अब अगला जो क्वेश्चन है आइसोबार्स की बात करते हैं। आइसोबार्स को बताया था एस्टॉन ने, आइसोबार को एक्सप्लेन किया था एस्टॉन ने। और आइसोबार होता क्या है? उसी का उल्टा। जिस तरीके से आइसोबार्स आइसोटोप्स में होता है उसी तरीके से आइसोबार में होता है। अब आइसोबार में भी हम समझ सकते हैं कि आइसोबार में क्या क्या सेम होगा और क्या क्या डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए आइसोबार में क्या क्या सेम होगा और क्या क्या डिफरेंट होगा। नोट कर लीजिए सब लोग बेटा। अगर हम सेम की बात करें तो सेम में क्या क्या सेम हो सकता है? मास नंबर सेम होगा बेटा, मास नंबर सेम होगा। नोट कर लीजिए सब लोग, मास नंबर सेम होगा। लिख लिया बेटा आपने? मास नंबर सेम होगा। दूसरा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन सेम होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये भी सेम होंगे, आ गया। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को हम लोग न्यूक्लियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियंस। तो इसको न्यूक्लियंस बोला जाता है। तो न्यूक्लियंस क्या होगा? सेम होगा। ये आप नोट कर लिए होंगे, आ गया। और क्या सेम होगा इसमें? केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होनी ही होनी है, ठीक है। तो 3 पॉइंट आइसोबार में सेम होगा। मास नंबर सेम होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन सेम होंगे जिसको न्यूक्लियंस बोला जाता है, और तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। याद रखिएगा न्यूक्लियन इंपॉर्टेंट है आइसोबार में। न्यूक्लियन सेम होता है आइसोबार में। न्यूक्लियन है क्या? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देंगे तो वो न्यूक्लियंस होता है जो सेम होता है आइसोबार में। अच्छा, डिफरेंट क्या क्या होता है ये भी लिख लीजिए सब लोग। डिफरेंट में क्या क्या से डिफरेंट होगा? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे, प्रोटॉन डिफरेंट होगा, ये नोट करते चलिए। न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा, इसमें न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होते हैं। न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा, ठीक है, नोट कर लिया। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा और E/m की वैल्यू भी डिफरेंट होगा। ये तो आपको पता है, ये सब के सब डिफरेंट होंगे। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे, प्रोटॉन डिफरेंट होंगे, न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा, E/m की वैल्यू डिफरेंट होगा। ये सब के सब आइसोबार्स की कहानी है। अब एग्जाम्पल अगर हम उठा दें तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए आइसोबार का। 1H3 2He3, प्रोटॉन 1 है, प्रोटॉन 2 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक नंबर 2 है तो प्रोटॉन भी डिफरेंट होगा, इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट करेगा। न्यूट्रॉन तो डिफरेंट करना ही करना है क्योंकि 3 में से 1 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा 1। लेकिन
आप देखिए ईमानदारी से, यहाँ पे मास नंबर 3 है, मास नंबर 3 है, सेम है। न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन को जोड़िए, यहाँ पर 3 आएगा और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन भी 3 आएगा। तो आइसोबार में मास नंबर भी सेम होता है और न्यूक्लियन भी सेम होता है, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन भी सेम होता है, ये याद रखिएगा। आइसोबार में मास नंबर भी सेम होता है, न्यूक्लियंस भी सेम होता है। अगर आप पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ेंगे तो आजकल के क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम 10-15 साल पीछे वाले क्वेश्चन लगाए, अब तो भैया नया टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कह देगा कि आइसोबार में न्यूक्लियंस सेम होगा कि डिफरेंट होगा, तो आपको पता ही नहीं कि न्यूक्लियंस होता क्या है। इसीलिए एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए कॉन्सेप्ट का मतलब जैसा माहौल चलता है उस हिसाब से स्टडी करनी चाहिए। सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया तो उस पैटर्न के हिसाब से पढ़िए। अगर आप पुराने ढर्रे के हिसाब से पढ़ेंगे तो सिर्फ पास हो सकते हैं, आप टॉपर या अच्छे मार्क्स के सपने नहीं देख सकते। अगर पुराने ढर्रे के हिसाब से पढ़ सकते, वही शॉर्ट, वेरी शॉर्ट है, तो थ्योरी टाइप का नहीं यार, ऐसा पढ़ेंगे तो सिर्फ पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि 90+ केमिस्ट्री में आ जाए 12th में या 11th में, तो ये आपके सपने ही होंगे, साकार नहीं होंगे। समझे आप लोग? इसीलिए नए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, जैसा बोर्ड ने सिस्टम बनाया उसी हिसाब से पढ़िए। अब बोर्ड ने पूरा पैटर्न अपना चेंज कर दिया है तो उस हिसाब से पढ़ाई करिए, पुराने ढर्रे के हिसाब से नहीं। तो चलिए, आइसोबार भी हम लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। उसी तरीके से आप शायद समझ गए होंगे कि यहाँ पर 19 पोटेशियम 40 है, 20 पोटेशियम कैल्शियम 40 है। मास नंबर तो सेम है, 40-40 है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, प्रोटॉन डिफरेंट है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है। लेकिन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना है? 40 है, इसका भी 40 है, तो न्यूक्लियंस सेम है। आगे समझ में? तो इस तरीके से हमने आइसोटोप्स भी समझ लिया और इस तरीके से हमने आइसोबार भी समझ लीजिए। अब हम तीसरा पॉइंट आते हैं जिसका नाम है आइसोडाइफर्स। या आइसोडाइफर थोड़ा सा टिक मान लीजिएगा सभी लोग। आइसोडाइफर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में कहेगा कि व्हाट इज़ आइसोडाइफर्स एंड गिव एनीवन सुटेबल एग्जांपल्स। आइसोडाइफर्स क्या होता है? तो आइसोडाइफर्स का मतलब हम आपको बता देते हैं कि आइसोडाइफर्स होता क्या है। जिसका न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन आपका जो होगा सेम होगा, उसे आइसोडाइफर बोला जाता है। मतलब क्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस होता है अगर वो सेम होगा तो आपका आइसोडाइफर होता है। ऊपर न्यूक्लियन था, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, उसको न्यूक्लियन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर आइसोडाइफर में न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम होगा, ठीक है ना। आइसोबार में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन सेम होगा, लेकिन आइसोडाइफर में क्या अंतर है? न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, इन दोनों का अंतर सेम होगा, इसे आइसोडाइफर बोला जाता है। डेफिनेशन भी देख सकते हैं, दे आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच है द सेम डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अंतर होगा वो सेम होगा। अब देखिए ना, 5 बोरॉन 11, 6 कार्बन 13, भैया प्रोटॉन 5 है, प्रोटॉन 6 है, एटॉमिक नंबर 5 एटॉमिक नंबर 6 है, न्यूट्रॉन 6 है, न्यूट्रॉन 7 है, इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 है। तो आप इसका न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन निकाल के देखिए, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम है, तो ये आपका आइसोडाइफर है। आइसोडाइफर का मतलब ही ये होता है कि न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम होगा। उसी तरीके से 7 नाइट्रोजन 15, 9 फ्लोरीन 19, अगर इसमें आप देखेंगे तो एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक नंबर 9 है, तो प्रोटॉन भी 7, प्रोटॉन भी 9, इलेक्ट्रॉन भी 7, इलेक्ट्रॉन भी 9, मास नंबर 15 है, 19 है, न्यूट्रॉन 8 हो जाएगा, न्यूट्रॉन 10 हो जाएगा। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन चेक करिए, इसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन 8 में से 7 गया 1, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर भी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम है, तो ये भी आपका 1 है आ रहा है, तो ये भी आइसोडाइफर्स है। तो आइसोडाइफर्स चेक करने का तरीका क्या होगा कि आपको न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन देखना होगा। तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा ये आइसोटोप्स है कि आइसोबार्स है कि आइसोडाइफर्स है, ये पूछा जाएगा। और इसके क्वेश्चन बड़े बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आई होप आप सब शायद समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है आइसोटोन्स। अगर हम आइसोटोन्स की बात करें तो ये भी इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम होता है आइसोटोनिक, और जिसको आइसोन्यूट्रॉनिक भी बोला जाता है। या आइसोटोन्स आ सकता है, या तो आइसोटोनिक आ सकता है, या आइसोन्यूट्रॉनिक, नाम से क्लियर है। आइसो का मतलब होता है सेम, और टोनिक मतलब जो होता है इसका मतलब न्यूट्रॉन्स, मतलब सेम न्यूट्रॉन्स होंगे। आइसो का मतलब सेम और टोनिक का मतलब न्यूट्रॉन, मतलब आइसो प्लस टोनिक सेम न्यूट्रॉन। जहाँ न्यूट्रॉन सेम होगा उसे आइसोटोन्स बोला जाता है। देख लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल है, 1H3 2He4, प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन 2 न्यूट्रॉन 2, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2।
तो यहाँ पे न्यूट्रॉन 2 है, न्यूट्रॉन 2 है। और न्यूट्रॉन आता कैसे है, प्रोटॉन मास नंबर में से प्रोटॉन घटा देते हैं, तो मास नंबर 3 है, 1 है, घटा दो 2 आ जाएगा, 4 में से 2 घटा दो 2 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन तो सेम है ही, जहाँ न्यूट्रॉन सेम होगा वो आइसोटोन्स होगा या आइसोटोनिक होगा। बात समझे। दूसरा, अगर हम इसी तरीके से ये एग्जाम्पल बात करें, 19 पोटेशियम 39 और 20 कैल्शियम 40, तो यहाँ पे आप सबको पता है कि एटॉमिक नंबर 19 है, एटॉमिक नंबर 20 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 19 और 20, प्रोटॉन भी 19 और 20, मास नंबर 39 है, मास नंबर 40 है, लेकिन न्यूट्रॉन कितना है, 39 में से 19 गया 20, 40 में से 20 गया 20, तो न्यूट्रॉन सेम है, तो ये आपके आइसोटोन्स हैं। तो जहाँ न्यूट्रॉन सेम होंगे वो आइसोटोन्स होंगे। और जितना भी टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि इतनी प्रोबेबिलिटी आपको थोड़ी सी कम जगह मिलेगी, इसलिए नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। हो सकता है कि कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और जैसे जैसे बोल रहा हूँ कि क्या क्या सेम होगा उसको शॉर्टकट में लिख लीजिए। आइसोटोन्स में ये सेम, ये डिफरेंट, आइसोबार में ये सेम, ये डिफरेंट, आइसोन्यूट्रॉन में ये सेम होगा, आगे समझ में ना, आइसोडाइफर में ये सेम होगा, आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन सेम होंगे, ऐसे बना लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आएँ, जिसका नाम है आइसोस्टर्स। अगर आइसोस्टर्स की बात करें तो आपको बता देते हैं आइसोस्टर 2 चीज़ से मिलकर बना, आइसो और स्टर्स। आइसो का मतलब सेम और स्टर का मतलब एटम्स, जहां एटम्स और मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन सेम हो। आइसोस्टर्स ऐसे भी बोल सकता हूँ, आइसोस्टर्स का मतलब होता है जहां सेम नंबर ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहां सेम नंबर ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसे आइसोस्टर बोला जाता है। आइसोस्टर का मतलब आइसो प्लस स्टर्स, आइसो का मतलब सेम और स्टर का मतलब एटम या इलेक्ट्रॉन, सेम एटम या सेम इलेक्ट्रॉन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम हैं, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 3 हो गए। N2 में कितने एटम हैं, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 3 हो गया। इलेक्ट्रॉन थोड़ा निकाल लो भैया, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, कितने ऑक्सीजन है 2, तो 6 + 8 × 2 कितना हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन। कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालना तो उसके एटॉमिक नंबर से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं एटम का। अगर N2O का निकालोगे तो एटम तो 3 है, पता चल गया, क्योंकि नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कितने नाइट्रोजन है 2, तो 7 × 2, अब प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, तो 8 हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन। तो एटम भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो इसे बोला जाता है आइसोस्टर्स। क्या बोलेंगे बेटा, आइसोस्टर्स। तो आइसोस्टर्स का मतलब हुआ कि जिसमें एटम भी सेम होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, उसे आइसोस्टर्स बोला जाता है। तो आई होप आपको ये आइसोस्टर्स आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से आपके सामने कुछ और क्वेश्चन आ गए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और पोटेशियम फ्लोराइड। एटम तो देख के पता चल गया कि 2 और 2 है दोनों में। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 28 इलेक्ट्रॉन और 28 इलेक्ट्रॉन। कैसे 28 आए वो आपको पता चल गया होगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 20 और 8 28 हो जाएगा। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो जोड़ देंगे 28। याद रखिएगा जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके एटॉमिक नंबर से निकालते हैं। जितने भी एटम है उसके एटॉमिक नंबर को जोड़ दीजिए, उसका आपका आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे समझ में ना। तो ये आपके ये सारी कंडीशन है। उसी तरीके से OF2HClO, एटम तो 3 ही है दोनों में, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं 26 और 26। तो ये भी आपके सारे पार्ट हम लोग को समझ में आ गया कि ये सब आइसोस्टर्स है। तो आइसोस्टर्स में हमको पता चल गया कि एटम भी सेम होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा। अब लास्ट है जिसका नाम है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। ये आज के लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि जब आप 12th वगैरह में जाएंगे तो आपको 12th में भी इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे कि मैंने पहले भी आप सभी लोगों को बता दिया कि पढ़ाई ऐसा करिए ताकि आपका 12th संवर सके। पढ़ाई ऐसा नहीं करना है कि जिसमें सिर्फ 11th में ही फंसे रहें। कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर करिए, हर चैप्टर को ऐसे पढ़िए ताकि उसे 12th में हम यूज़ कर सकें और दिमाग में बैठा रहे। सिर्फ हम रट्टा मारेंगे, सिर्फ हम बुकिस्ट के हिसाब से पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। पढ़ाई ऐसे करिए ताकि 12th हमारा अच्छा हो सके। 11th अच्छा होगा तो 12th भी अच्छा होगा, लेकिन 11th ख़राब जाएगा तो 12th ख़राब जाना ही जाना है। इसलिए समझकर अच्छे से जैसे हम आपको लेक्चर पढ़ा रहे हैं हर एक लेक्चर अटेंड करिए, आपका ऑटोमेटिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा। बस लेक्चर अटेंड करिए, ठीक है। अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें
कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, तो नाम से क्लियर होगा। आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन। अब किसी लड़के ने कहा कि सर अभी तो आपने कहा कि आइसोस्टर्स में भी नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में भी आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो दोनों में अंतर क्या है? तो आपको बता दें, आइसोस्टर्स में एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होंगे, ये याद रखिएगा। आइसोस्टर्स में एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होंगे, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, जरूरी नहीं कि एटम सेम हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लीजिए। आइसोस्टर्स में एटम एंड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, दोनों सेम होंगे, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, जरूरी नहीं है कि एटम सेम हो। यह आइसो इलेक्ट्रॉनिक की कहानी है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में आयन वायन सब आ सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा समझ के। अगर हम Cl- की बात करें तो क्लोरीन का 17 होता है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो 17 होगा, प्रोटॉन भी 17 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन 17 नहीं होगा, क्योंकि ये आयंस आ गया। और जब आयंस आ गया तो आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉन वेरी करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 17 होता है, लेकिन एक माइनस चार्ज तो 18 इलेक्ट्रॉन। आर्गन का तो ऐसे ही आपको पता है कि 18 इलेक्ट्रॉन होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, 18। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में आपको पता है कि इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1 × 2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का 8, तो 8 दूना 10, मतलब 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। अमोनिया का कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 7, 1 हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन का 3, 7 3 10 इलेक्ट्रॉन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 एटम है और यहाँ पर 4 एटम है। देखिए ये आइसोस्टर्स नहीं है, ये सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। जहाँ एटम इलेक्ट्रॉन दोनों सेम हो तो आइसोस्टर्स होगा, और जहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन सेम होगा वो आपका क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। अब कोई ये नहीं कहेगा कि यहाँ पे एक एटम है, एक एटम, भैया ये एटम नहीं है Cl-, ये आयन है। आगे समझ में ना? तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके एटॉमिक नंबर के सम करने से लिखा लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना है एटॉमिक नंबर का सम करिएगा, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी बात करें BF3 और सल्फ़र डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रॉन तो आपको पता चलेगा कि बोरान का 5 होगा और फ्लोरीन का 9, तो आपका आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन, और सल्फ़र डाइऑक्साइड में 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये सब आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और इस तरीके से हमने बात कर लिया। तो ऐसा क्वेश्चन आपके यूनिट एग्ज़ाम में आ सकता है। जब अगला एग्ज़ाम होगा तो आपसे ये जितना भी क्वेश्चन हमने पढ़ाया आज, 4 ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ऐसे कंपाउंड दे देगा, BF3, सल्फ़र डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, अब कह देगा कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो आपको बताना होगा। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक जब भी बताना तो उसके एटॉमिक नंबर से ही बताइएगा। एटॉमिक नंबर जितना होगा उसका सम कर दीजिएगा, और जितना होगा 1 से ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लाई करके आप सबका निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन। और आज की क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आइसोस्टर्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसोस्टर्स में भी इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, लेकिन साथ में एटम भी सेम होने चाहिए। लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, एटम सेम नहीं है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सेम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, एटम वेरी करेगा। बात समझे? तो ये पॉइंट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सभी लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया, आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, आइसोटोनिक क्या होता है, आइसोस्टर्स क्या होता है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। अगर इसका नोट्स अगर आप अच्छे ढंग से बनाएंगे तो आप सभी लोगों को बहुत कुछ आज के लेक्चर से सीखने को मिल गया होगा। क्योंकि हम सभी लोगों ने आइसोटोप्स पढ़ा है, आइसोबार्स पढ़ा है, बस वही पढ़ा है जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए थे कि आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। लेकिन आज हम सभी लोगों को कुछ नया सीखने को मिला है कि आइसोटोप्स में और भी क्या सेम हो सकता है, और भी क्या डिफरेंट हो सकता है, आइसोबार में और भी क्या सेम हो सकता है, और भी क्या डिफरेंट हो सकता है। और कुछ नए पॉइंट भी देखने को मिले, आइसोडाइफर्स, आइसोटोन्स, आइसोस्टर्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सबसे इंपॉर्टेंट है, और आइसोडाइफर आल्सो आ गया समझ में। तो इस पॉइंट को, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है, जिससे आप सभी लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं और लाइफ में और भी साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानी हम सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट ये भी है, न्यूक्लियर आइसोमर। देखिए न्यूक्लियर आइसोमर्स कभी भी अगर एग्जाम में आता है कि न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या होता है, तो आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोडाइफर, आइसोस्टर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर आइसोमर।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, इसको थोड़ा फोकस करिएगा और एक लाइन में समझ जाइए कि न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या होता है। बेटा न्यूक्लियर आइसोमर्स का मतलब ये होता है जिसमें एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, मास नंबर भी सेम होगा। याद रखिएगा, न्यूक्लियर आइसोमर्स में एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, मास नंबर भी सेम होगा। अगर डिफरेंट होगा तो उसकी रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी, और रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी आपको पता है बेटा, जब भी किसी रेडियम से आपको पता है कि जो अल्फ़ा बीटा गामा निकलते हैं, तो न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या है, एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज़ न्यूक्लियर आइसोमर्स, आ गया। तो न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, मास नंबर भी सेम होगा, लेकिन न्यूक्लियर प्रॉपर्टी मतलब जो रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होगी, रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी ही डिफरेंट हो जाएगी। ये शायद सबसे अलग है और सबसे हटकर और सबसे इंपॉर्टेंट। तो न्यूक्लियर आइसोमर्स का मतलब समझ में आ गया कि जिसका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, मास नंबर भी सेम होगा, अगर डिफरेंट होगा तो उसका रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी। और रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी डिफरेंट होने का मतलब क्या होता है, उनकी लाइफ होती है, एक हाफ लाइफ होता है। हाफ लाइफ एक रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी की होती है, वही डिफरेंट होता है। उसके जीवन जीने की शक्ति या जो भी उसका हाफ लाइफ होता है, उसका वही प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ अभी आपके सामने, ये देख लीजिए सब लोग, यहाँ पर जिंक और जिंक एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। एटॉमिक नंबर दोनों का 30 और 30 है, मास नंबर दोनों का 69 है। तो आपको एटॉमिक नंबर भी सेम है, मास नंबर भी सेम है। अगर डिफरेंट है तो हाफ लाइफ, पहले वाले का 13.8 आवर है और दूसरे वाले का 57 मिनट है। तो ये रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी है, हाफ लाइफ, जो डिफरेंट होगा। उसी तरीके से दूसरे एग्जांपल की बात करें तो 35 ब्रोमीन 80 है और 35 ब्रोमीन 18 है। एटॉमिक नंबर 35, मास नंबर 80 और 80। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर भी सेम है, मास नंबर भी सेम है, लेकिन डिफरेंट है तो उसकी रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी, पहले वाले का हाफ लाइफ है 4.4 आवर, ये 4.4 आवर तक जीवित रहेगा और दूसरा 18 मिनट तक जीवित रहेगा। तो ये इनकी रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज़ है। और रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी इनका एक होता है कि प्रॉपर्टी बताता है कि क्या होगा, कब तक ये जीवित रहेंगे, उसके बाद ये डीएक्टिवेट या जो भी, समझे आप। तो ये आपकी इसकी हाफ लाइफ है। तो ये न्यूक्लियर आइसोमर्स है। तो न्यूक्लियर आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर भी सेम, मास नंबर भी सेम, अगर डिफरेंट होगा तो है रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, कुछ बच्चे तो बहुत सिंसियरली नोट्स बना रहे हैं, हमारा नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा। और जब भी एग्ज़ाम आपका होगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम या कभी भी आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसके सारे क्वेश्चन में नोट्स और मेरे वीडियो लेक्चर से ही आएंगे। चाहे आप कोई भी चैप्टर से आप हमसे पढ़ रहे हैं, उसके नोट्स ज़रूर बनाइए और PDF हम जो भेजते हैं उसको सेव करते चलिए। और जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे वो सारे क्वेश्चन मेरे वीडियो लेक्चर और मेरे नोट्स से ही आएंगे, क्योंकि अपने वीडियो लेक्चर में हम NCERT और साथ में और भी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन होते हैं वो भी क्लियरफाई करा देते हैं, ताकि आपका 11 के साथ साथ आप 12th भी बहुत अच्छा कर सकें। तो आज के लिए हम लोग यही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड 6 एपिसोड में, जो हम लोग कल स्टडी करेंगे। आज के लिए यहीं तक। ओके, गुड डे एंड थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।